जय गुरु जी। क्या आप भी लाइफ में अपार सफलता की इच्छा रखते हैं? क्या शादी करने की इच्छा है, या विदेश जाने की इच्छा है, या बिजनेस करना है और बिजनेस में अपार सफलता की इच्छा है? ऐसे हर किसी का कोई ना कोई इच्छा ज़रूर होता है। अब हम आज जानेंगे कि इच्छा पूर्ति के लिए हमारे कौन से लॉर्ड गवर्न करते हैं और हमें क्या करना चाहिए कि हमारी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी इच्छाओं के बारे में, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने डेट ऑफ बर्थ का एक लगन कुंडली बनवाइए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके आप अपने लिए अपना लगन कुंडली बना सकते हैं, या इंटरनेट पे फ्री सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है जहाँ पे आपको डेटा सिर्फ अपना नाम, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ इतना ही डालना है, उससे आपकी लगन कुंडली बन जाएगी। तो जल्दी से अपने लगन कुंडली लेके फिर से ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। देन वी विल गो इन डिटेल कि इच्छा पूर्ति हर किसी की इच्छा होती है लाइफ में, चाहे बच्चा से लेके बूढ़ा तक हर किसी को कोई ना कोई इच्छा ज़रूर रहता है। एंड यस, दैट ओनली कीप्स यू गोइंग। अगर इंसान को जब इच्छा ही नहीं है तो वो इंसान मरा हुआ फील करता है, या जीते जी भी कोई ज़िंदगी से लगाव नहीं रहता उसके लिए। सो इच्छा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट कहीं ना कहीं इच्छा जो है वही बहुत घातक भी हो जाता है, क्योंकि सारी दुनिया भागती है अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जितने भी दुनिया में बुरे काम होते हैं वो भी इच्छा पूर्ति के लिए ही होते हैं, और जितना भी सक्सेस रेट हाई होता है वो भी इच्छा पूर्ति का ही कारण है। सो इच्छाएं, सबकी इच्छाएं हैं। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी इच्छा है और कब तक आपने गोल सेट किया है उस इच्छा को पूरा करने के लिए। सो उम्मीद करती हूँ आपके लिए कुंडली रेडी हो गई होगी। सो रिमूव द लग्ना चार्ट। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लग्ना चार्ट दिखा रहे हैं। हर कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, दैट मीन्स 12 राशियाँ भी होती हैं। सो जो हाउस होते हैं, जैसे स्क्रीन में हमने हाईलाइट किया है, 11th हाउस जो होता है वो आपके इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है। तो आपको अपने कुंडली में देखना चाहिए 11th हाउस, जैसे कि स्क्रीन में हाईलाइटेड है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का आपके कुंडली में क्या है? सो कुंडली में जो 11th हाउस होता है आपके डिज़ायर्स के होते हैं, आपके फुलफिलमेंट्स के होते हैं, आपके अचीवमेंट्स के भी होते हैं। सो आप अपने कुंडली में देखिए 11th हाउस जो है वहाँ पे कोई और नंबर लिखा होगा, या हो सकता है 11 नंबर भी लिखा हो। सो अगर वहाँ पे जो भी नंबर लिखा है तो वो जो डोनेट करता है जो नंबर, तो मान लीजिए आपके 11th हाउस में 6 नंबर लिखा है, तो दैट मीन्स 6 नंबर के राशि लॉर्ड जो होते हैं, दैट इज कन्या राशि के लॉर्ड गवर्न करते हैं आपके इच्छा पूर्ति के घर को। अगेन टू समराइज, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। सारे राशि जो सारे जिसके भी कुंडली होते हैं उसमें 12 घर होते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट हाउस इज फर्स्ट हाउस विच इज कॉमन फॉर ऑल द कुंडलीज। सो 11th हाउस जो आपका होता है वो सबका 11th हाउस ही होगा, बट वो 11th हाउस में कौन सी राशि बैठी है दैट इज यूनिक। मतलब आपके 11th हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है वो आपको चेक करना है। आपके 11th हाउस में जो भी आपका नंबर लिखा है वो राशि आपके इच्छा पूर्ति योग को रूल करती है, और उस नंबर के डेटी को आराधना पूजा करने से आपकी इच्छाओं की जल्दी पूर्ति होती है। सो नाउ वन बाय वन वी विल कंसिडर। अगर आपके इच्छा पूर्ति घर में नंबर 1 लिखा है या नंबर 8 लिखा है, दैट मीन्स इनके रूलिंग लॉर्ड जो है वो लॉर्ड मंगल है। तो यस, आपको क्या करना चाहिए? आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इन दोनों भगवान के पूजा आराधना करने से आपके इच्छाओं की जल्दी पूर्ति होगी। इसके लिए मैं एक और मंत्र भी बोलूँगी। गणेश जी का मंत्र है ओम गंग गणपते नमः।
इसे आप कम से कम 11 टाइम्स डेली चैंट करिए। और हनुमान जी का मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। इसे भी आप मिनिमम 11 टाइम्स चैंट करिए। अगर 108 टाइम्स चैंट कर पा रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो मिनिमम 11 टाइम्स चैंट करिए। कुछ लोग होते हैं जैसे कि कहते हैं कि मैं पूजा आराधना नहीं कर सकता हूँ, मैं मंत्र चैंटिंग भी नहीं कर सकता हूँ, या किसी दूसरे रिलीजन में होने के वजह से हमें मंत्र चैंटिंग मना है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गौ माता को घास खिलाने चाहिए। दैट मीन्स फीड काउस। यस, हरी ग्रास जो है आप नियमित रूप से गौ माता को खिलाइए, इससे भी निश्चित ही लाभ होगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपके 11th हाउस में नंबर लिखा हुआ है 2 या 7 तो आपके इच्छा पूर्ति के लॉर्ड है वीनस, शुक्र ग्रह। यस, तो अब आपको क्या करना चाहिए? शुक्र ग्रह मतलब महालक्ष्मी। सो महालक्ष्मी का आप मंत्र बोलिए। महालक्ष्मी का एक बीज मंत्र, वेरी इफेक्टिव बीज मंत्र है, एंड इट इज अ सिंगल अल्फाबेट मंत्र, दैट इज श्रीम। आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रीम चैंट करिए, डेली करिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। अब कुबेर जी भी है। अगर आपको अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो माँ लक्ष्मी का पूजा आराधना करिए। अगर पैसे तो आ रहे हैं बट सेविंग्स नहीं हो पा रहे हैं या एसेट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए। तो ये डिफरेंस है महालक्ष्मी और कुबेर जी में। सो अकॉर्डिंगली अगर दोनों का आराधना करना है तो आप दोनों की भी आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पूजा आराधना नहीं कर पा रहे हैं, मंत्र चैंटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा एक आसान सा उपाय बता दो, तो यस, आपको परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा परफ्यूम शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करता है। सो ट्राई टू यूज परफ्यूम ऑन योर बॉडी। दिस विल एक्टिवेट शुक्र ग्रह एंड इच्छा पूर्ति का योग जल्दी ही सक्सेस मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके इच्छा पूर्ति के घर में नंबर 5 लिखा हुआ है। अब नंबर 5 जो होता है लियो, सिंह राशि का होता है, एंड इट इज रूल्ड बाय सन। सन मीन्स सन के लॉर्ड जो हैं श्री राम होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा राम मंदिर जाइए, श्री राम की आराधना करिए। श्री राम से भी पावरफुल होता है उनका नाम, दैट इज श्री राम। क्योंकि आपने देखा ही होगा, हनुमान जी सिर्फ श्री राम कह के जब पत्थरों पे उनका नाम लिख के डाले तो वो एक सेतु बन गया। सो दिस इज द पावर ऑफ द नेम। सो श्री राम आप हमेशा चैंट करिए, या हरे कृष्णा का महामंत्र भी आप चैंट कर सकते हैं। आपको नियमित रूप से सूरज को जल भी देना चाहिए, और जल देते समय आप एक मंत्र बोल सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसे भी आप डेली नियम से करिए। अब अगर आपके इच्छा पूर्ति घर, दैट इज द 11th हाउस ऑफ योर कुंडली, वहाँ पे नंबर 4 लिखा हुआ है, तो ये चंद्रमा को दर्शाता है। अब चंद्रमा क्या है? मन के कारक है। सो चंद्रमा को आपको खुश करना है लॉर्ड को, तो आपको श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा राधा कृष्ण के टेम्पल विजिट करिए, राधा कृष्ण के आराधना करिए। इवन वैदिक स्विच वर्ड राधे कृष्ण या राधे राधे भी आप चैंट कर सकते हैं, इससे भी जल्दी आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। चंद्रदेव को प्रिय है सोमवार, तो सोमवार को आप अपने शुभ कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्सो एक सिल्वर का टुकड़ा अपने वॉलेट में रख सकते हैं, चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, चांदी अपने बॉडी पे धारण भी कर सकते हैं। ये सब आपके लक को एनहांस करेगा। अब अगर आपके इच्छा पूर्ति के घर में लिखा हुआ है नंबर 3 या नंबर 6, तो आपके रूलिंग लॉर्ड है बुध ग्रह, मर्क्यूरी। यस, तो बुध ग्रह के स्वामी कौन है? स्वामी नारायण, दैट इज विष्णु भगवान। आपको विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, और आपको विष्णु सहस्त्र नाम का आराधना भी बहुत लाभ देगा। एंड कोशिश करिए कि वेडनेसडे के दिन गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाइए। ये भी एक मेजर रेमेडी है बुध ग्रह के लिए, मर्क्यूरी को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि इच्छाओं की पूर्ति जल्द से जल्द हो सके। अब नेक्स्ट, अगर आपके इच्छा पूर्ति घर में लिखा हुआ है 9, अब 9 जो है ये देवगुरु को दर्शाता है, दैट मीन्स देवगुरु बृहस्पति। अब ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है
एंड दिस इज़ अ ब्लेस्ड पोजीशन आई वुड से। क्यों? देखिए, इच्छाएं तो सबकी होती हैं और ख़ासकर इन लोगों को बहुत अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे गाड़ियों में घूमना, अच्छी जगहों पे जाना, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करना, महंगे गैजेट्स, महंगे गाड़ियों का शौक़ होता है। खैर, शौक़ किसे नहीं होता है, हर किसी को होता है, राइट? मेन बात तो ये है कि इनके शौक़ जो हैं वो हर पूरे हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात देवगुरु का कृपा इन पे बरसती है। इसीलिए इनको क्या करना चाहिए? इनको बृहस्पति देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। स्पेशली थर्सडे के दिन येलो कलर के कपड़े पहनने चाहिए। कोशिश करिए थर्सडे के दिन येलो कलर के चावल या चने की दाल आप नीडी को दान में भी दे सकते हैं। अब जैसे कि बृहस्पति भगवान सब कुछ देते हैं इनको, तो बेसिकली वो क्या है? वो देव गुरु है। अब जब गुरुओं की बात आती है तो गुरुओं के गुरु, आदि गुरु भोलेनाथ जी को हम कैसे भूल सकते हैं? तो इन्हें अपने इच्छा पूर्ति के लिए साक्षात भोलेनाथ जी, दैट इज शिव जी पे अक्सर जल चढ़ाने चाहिए। सिर्फ जल चढ़ाने मात्र से इनकी इच्छाओं की पूर्ति जल्द से जल्द हो जाएगी। सो दैट इज़ द ब्लेसिंग फॉर दिस नंबर, दैट इज़ इच्छा पूर्ति घर में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है। यू आर रियली ब्लेस्ड एंड यू शुड बी थैंकफुल। हमेशा शुक्राना करिए, अपने गुरु का शुक्राना करिए और अपने भगवान जी का शुक्राना करिए और लाइफ में सक्सेस पाते रहिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपके इच्छा पूर्ति घर दैट इज़ द 11th हाउस में नंबर 10 या नंबर 11 लिखा हुआ है। अब हाउस 10 या 11 के कारक जो होते हैं साक्षात शनिदेव होते हैं। अब शनिदेव क्या है? वो कर्म के फलदाता है, राइट? जैसे ही शनिदेव की बात हम सुनते हैं अक्सर हम डर जाते हैं कि इच्छा पूर्ति होगी भी कि नहीं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। शनिदेव क्या बोलते हैं? नियम से अपने कर्म करो और शनिदेव जितने देते हैं वो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। देयर इज़ नो मनी विदाउट शनि's ब्लेसिंग्स। सो दैट इज़ द थिंग। आप नियम से अपने काम करिए और खूब मेहनत करिए तो शनिदेव आपको छप्पड़ फाड़ के देंगे। बट एक और चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका बिजनेस है या जॉब है तो चीटिंग नहीं करना है। अब चीटिंग दैट मीन्स चीटिंग सिर्फ पैसों का नहीं होता है या चीटिंग सिर्फ चुराने का नहीं होता है। आपको अपने काम में भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने काम चोरी किया तो शनिदेव की लट्टी ज़रूर पड़ेगी और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तो जितना आपने प्रॉमिस किया है आप ओवर डिलीवर करिए, लेबर क्लास के साथ अच्छे से पेश आइए, फिर आप देखिए शनिदेव आपकी इच्छा पूर्ति में कितने योगदान देते हैं और छप्पड़ फाड़ के आपको देते हैं और अमीर बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप अपने कुंडली के हिसाब से अपने इच्छा पूर्ति के लॉर्ड को पहचान चुके होंगे और उनकी आराधना पूजा करके बहुत सारा सक्सेस पाइए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपके इच्छा पूर्ति घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और उनके लॉर्ड कौन है। अगर कुछ मिस्टेक है तो मैं करेक्शन भी कर दूंगी उसमें। टिल वी मीट अगेन, गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।